बार जब हमारी कक्षा हुई थी हम लोग टिप्पणी पर बात कर रहे थे, और टिप्पणी पर बात करते हुए हम लोगों ने ये देखा था कि टिप्पणी सरकारी कार्यालय का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें कार्य करने में सुविधा के साथ साथ समय की भी बचत होती है। और टिप्पणी को अंग्रेजी शब्द नोट के समानांतर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, और जो नोटिंग शब्द है वह टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया यानी कि जिसे हम टिप्पण कहते हैं वह नोटिंग का पर्याय है और उसे टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया कहा जाता है। हम लोगों ने बात की थी कि टिप्पणी किस प्रकार से किस प्रक्रिया के तहत कार्यालयों में क्रियान्वित की जाती है। उसका एक सामान्य क्रम होता है, इसमें कि सहायक अनुभाग अधिकारी, फिर अपर सचिव, फिर प्रभागीय अधिकारी, सचिव, उपमंत्री, राजमंत्री, मंत्री, इनके माध्यम से वह प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है हमारी। तो मित्रों, हमारा कहना यहाँ पर यह है कि टिप्पणी को लिखते समय हमारा एक मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी विचाराधीन विषय, प्रकरण या पत्र के निस्तारण में सहायता करना। आज हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग आज जो बात करेंगे वह बात करेंगे कि टिप्पणी के कितने प्रकार हैं। टिप्पणी के प्रकारों पर बात करते हुए हमारे सामने सबसे पहला प्रकार आता है लघु टिप्पणी। लघु टिप्पणी यानी कि सामान्य अर्थ अगर देखें तो दिखाई पड़ता है कि छोटी टिप्पणी, यानी कि इसके तात्पर्य यह है, अगर कार्यालयी भाषा में हम लोग बात करना चाहें, कि जब एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग या शाखा से दूसरी शाखा में पत्र भेजते समय एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के सुझाव जानने हेतु, यानी मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी ऐसे पत्र होते हैं जो कि जिनके निस्तारण के लिए हमें दूसरे अनुभाग की या दूसरे जो कार्यालय है उसकी आवश्यकता होती है। तो उस समय एक अधिकारी या दूसरे अधिकारी के सुझाव जानने के लिए जो अपना पत्र भेजता है और उसके लिए जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखता है उसे हम लोग लघु या सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। जैसे कि अमूमन आपने देखा होगा, कभी कभी आपने, क्योंकि आप सब भी विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों से गुजरते हैं और कभी कभी आप लोगों को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने होते हैं, तो उसमें कभी कभी लिख दिया जाता है जैसे कि आवश्यक कार्रवाई करें, ठीक है, वार्ता करें, सम्मति के लिए विचारार्थ, अवलोकन करने की कृपा करें। तो इस प्रकार की जो टिप्पणी लिखी जाती हैं इनको हम लोग लघु टिप्पणी कहते हैं। दूसरी होती है, या टिप्पणी का दूसरा प्रकार है, उसे हम लोग कहते हैं सामान्य टिप्पण। सामान्य टिप्पण या सामान्य टिप्पणी से हमारा क्या तात्पर्य? मैंने कहा ना, टिप्पणी और टिप्पण में केवल इतना ही अंतर है कि टिप्पणी को लिखने की जो प्रक्रिया है वह टिप्पण कहलाती है। तो जो सामान्य टिप्पणी किसे कहेंगे, तो आप देखेंगे कि मैंने आपको जो पीपीटी प्रोवाइड कराई है उसमें लिखा हुआ है, पीपीटी में दिया हुआ है कि जिन पत्रों को निपटाने के लिए हमें पूर्व संदर्भों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वह पत्र ऐसे मात्र हैं जो केवल सूचना के लिए आपके पास आए हैं और जो पहली बार हमारे सामने आए हैं, उन्हें जब हमें उसे प्रस्तुत करना होता है तो उसे हम सामान्य टिप्पणी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि इसमें हमको ये नहीं लिखना पड़ता कि इससे पहले जो है आपका ये पत्र आया था या पूर्व संदर्भ कोई है, यानी पहली बार, यानी कि जो पहली बार पत्र कार्यालय में आए और उन पत्रों के ऊपर उनके विचारार्थ, उनको जिस सेक्शन में पहुंचना है उनको जो है देख कर रखना है या उनका उत्तर देना है, या केवल कभी होता है हम लिखते हैं केवल सीन, या जिस भी अधिकारी को है वह आगे बढ़ा देते हैं, तो वह सब कहलाती हैं हमारे सामने सामान्य टिप्पणी। तीसरा प्रकार जो टिप्पणी का होता है उसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण टिप्पणी। संपूर्ण टिप्पणी थोड़ा सा कठिन विषय है, क्योंकि संपूर्ण टिप्पणी में हमारी अपेक्षा होती है कि जो भी पत्र निस्तारण के लिए आपके पास आया हुआ है उस पत्र के निस्तारण के लिए, क्योंकि कोई विषय हो सकता है कि ऐसा हो कि जो जटिल विषय हो, जटिल से हमारा तात्पर्य है कि जिसका कि प्रथम दृष्टया निस्तारण करना हमारे लिए संभव नहीं हो, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, या उस समय जो टिप्पणी लिखी जाती है
वह हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण टिप्पणी। उसका कारण क्या है उसमें? क्योंकि उसमें हमें विषय का संक्षिप्त इतिहास पूरा लिखना होता है। टिप्पणी मतलब संपूर्ण इसलिए कह रहे हैं इसको कि हो सकता है वह प्रकरण पहले से ही विचाराधीन हो और उस प्रकरण के विचाराधीन होने पर बार बार पुनर्स्मारक आ रहे हों। हो सकता है कि वह किसी अनुभाग को उस पर विचार करने के लिए पहले से भेजा गया हुआ हो, उसका जवाब अभी तक नहीं आया हो। तो ऐसे जो पत्र होते हैं या इन पत्रों के निस्तारण के लिए जो टिप्पणी तैयार की जाती है उसे हम लोग संपूर्ण टिप्पणी कहते हैं। इसमें जो है जो प्रसंग है यानी जो विवाद या जो वाद या जो प्रार्थना या जो आवेदन किया गया है उससे संबंधित जितने भी तर्क वितर्क होते हैं कि यह उचित है कि अनुचित है, इसे देना उचित होगा या नहीं अनुचित होगा, यानी इस तरह के जो तर्क वितर्क हैं या उससे पूर्व जो उसकी फाइल मान लीजिए पहले उसी पत्र पर कई फाइलें चली हैं या हो सकता है कि इस प्रकार के और भी पत्र कभी उस कार्यालय द्वारा निस्तारित किए गए हों, तो उसकी जो पूर्ववर्ती फाइलें हैं यानी पहले से जो उत्पन्न फाइलें हैं और अगर उन केस में समानता है तो उस केस की समानता को दृष्टिगत रखते हुए अगर उसका निस्तारण उस फाइल के द्वारा हो सकता है जो पूर्व में निस्तारित की गई है, या हो सकता है कि निस्तारित करते समय, निस्तारित जब हम कहते हैं शब्द तो इसमें पक्ष में भी हो सकता है विपक्ष में भी हो सकता है। इसको ये नहीं मानना चाहिए कि ये निस्तारण मतलब है कि हम किस पक्ष में ही करेंगे, नहीं। निपटारा जो है पक्ष में भी जा सकता है और विपक्ष में भी जा सकता है। यानी कि जो पहले की फाइलें हैं उसमें इस प्रकार के पत्रों या इस प्रकार के प्रसंगों में क्या कार्रवाई की गई है और अगर आवश्यक है उसमें कि नियम उपनियम अगर उसमें उल्लिखित है कि इन नियमों और उपनियमों के अंतर्गत जो है पूर्व की फाइलों का निर्णय लिया गया है या उन पर कार्रवाइयाँ की गई हैं तो उनका हमको स्पष्ट उल्लेख करना पड़ता है। ये टिप्पणी सामान्य टिप्पणी से कुछ बड़ी होती है, ठीक ठाक बड़ी हो जाती है और इसका नोट भी हो सकता है कि 1-2 पेज का बढ़ जाए, ये भी संभव हो सकता है क्योंकि कई बार 3-3, 4-4 पेज तक हो जाती है कि ये प्रकरण हम लिखते हैं तो उस प्रकरण को क्योंकि एक प्रकार से शोध करके ही लिखा जाता है उस प्रकरण को, यानी पत्र आया उसका निस्तारण करने के लिए लगता है कि इसका निस्तारण आसानी से संभव नहीं होगा तो उसके लिए या निस्तारण हमको उसका करना है तो उससे पहले इस प्रकार के जो केस हैं उन सब का विवरण हमको संजोना पड़ता है और उसको फिर क्रमबद्ध रूप से लिखना पड़ता है और ये भी लिखना पड़ता है उसमें कि किस नियम के तहत किस उपनियम के तहत इसके लिए निर्णय लिया गया था और उसके बाद उसमें जो आप अपना सुझाव देना चाहते हैं, टिप्पणीकार जो अपना सुझाव अपने अधिकारी के समक्ष रखना चाहता है उसका उल्लेख भी किया जाता है, यानी कि यह पूर्ण टिप्पणी कहलाती है। इसमें सारा इतिहास, विकास, पत्र का निस्तारण की प्रविधि, नियम, उपनियम सब इस संपूर्ण टिप्पणी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये तीसरे प्रकार की टिप्पणी हमको प्राप्त होती है। चौथी प्रकार की टिप्पणी हमको प्राप्त होती है जिसे हम लोग कहते हैं विभागीय या अनुभागीय टिप्पणी। विभागीय या अनुभागीय टिप्पणी जब किसी विषय पर विभिन्न विभागों की राय या स्वीकृति जानने हेतु फाइल भेजी जाती है और उस पर जो टिप्पणी लिखी जाती है ताकि विभिन्न सुझावों की सहायता से किसी विषय पर निर्णय लिया जा सके, तो जो विभिन्न अनुभागों से जो टिप्पणियाँ प्राप्त होती हैं वह अनुभागीय टिप्पणियाँ होती हैं। देखिए यहाँ अंतर क्या है कि संपूर्ण टिप्पणी की हमने बात की थी और ये अनुभागीय टिप्पणी है। अनुभागीय टिप्पणी यानी कि एक पत्र का निस्तारण करने के लिए वह हो सकते हैं पत्र या उसकी प्रतिलिपियाँ अलग अलग विभागों में भेजी गई। उन अलग अलग विभागों में उस पत्र के ऊपर जो कार्रवाई हुई है या इस प्रकार के प्रसंगों को लेकर जो कार्रवाई हुई है उस पर अलग अलग अनुभाग अपनी अपनी राय प्रस्तुत करते हैं।
तो ये अलग अलग अनुभागों द्वारा जो उस प्रसंग पर अपनी राय प्रस्तुत की गई है उसे हम कहते हैं विभागीय टिप्पणी या अनुभागीय टिप्पणी। और जो संपूर्ण टिप्पणी का लेखक होता है वह इन अनुभागीय टिप्पणियों को एकत्रित करके कि प्रथम अनुभाग से ये आया है, जो भी अनुभाग का नाम हो, द्वितीय अनुभाग से ये है, तृतीय से ये है, या आ से ये है, बा से ये है, सा से ये है, और उन सब का मिलान करके तर्क के साथ अपनी बात को रखता है। तब वह जो अनुभागीय टिप्पणियां होती हैं या अनुभागीय जो टिप्पणी होती है उनको जोड़ देने से एक संपूर्ण टिप्पणी का प्रारूप तैयार होता है। यानी कि संपूर्ण टिप्पणी लिखने से पहले जो टिप्पणी विभिन्न अनुभागों द्वारा प्राप्त होती है उसे हम लोग अनुभागीय टिप्पणी कहते हैं। ये हमको जानना चाहिए। इसी प्रकार से एक टिप्पणी का और प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं नेमी टिप्पणी। नेमी टिप्पणी से तात्पर्य है कि जो डेली रूटीन में लिखी जाती हैं, दैनिक प्रतिक्रिया, दैनिक रूप से या नित्य प्रति, जिन पर जो है एक छोटा सा या कहें पहली बार जब किसी कार्यालय में छोटे मोटे मामलों से संबंधित जो पत्र आते हैं और इनका महत्व मात्र कार्यालयीन अभिलेख के रूप में होता है कि कार्यालय में अभिलेख प्राप्त हुआ है और उनको हम लोग रख लेते हैं, तो उनके ऊपर जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं जैसे कि निर्णय की प्रतीक्षा है, अवलोकनार्थ, अवलोकन कर लिया, या प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए, कृपया तुरंत कार्रवाई करें। यानी कि इस प्रकार की जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं इनको हम लोग कहते हैं नेमी टिप्पणी। ये संक्षिप्त होती हैं और ये छोटे मोटे मामलों से संबंधित होती हैं। इन पर कोई विभिन्न अनुभागों को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, इनके लिए कोई पूरा इतिहास जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है। उन पत्रों को या गतिशील करने के लिए उस पत्रों को कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि हो सकता है कि नेमी टिप्पणी से मात्र निस्तारण ना हो रहा हो, तो जो नेमी टिप्पणी से निस्तारण नहीं भी हो रहा है तब भी नेमी टिप्पणी अगर पत्र को आगे बढ़ाना है तो उस समय भी ये टिप्पणियां लिखी जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो भी डेली पत्र प्रतिदिन कार्यालय में जो भी पत्र प्राप्त होता है उस पर कोई ना कोई टिप्पणी अवश्य लिखनी होती है। यानी कि उस पत्र का हमने क्या किया, उसको देखा, उसको पढ़ा, उसको संबंधित विभाग को भेज दिया, संबंधित अधिकारी के पास भेजा कि नहीं भेजा, यह सब नैतिक टिप्पणियों के अंतर्गत, यानी उस पत्र का जवाब देने के लिए, जिसका कि हो सकता है जवाब एक ही बार में दिया जा सकता हो, लेकिन जो भी उसका संबंधित अधिकारी है उस जवाब देने के लिए जो सक्षम अधिकारी है उस सक्षम अधिकारी के पास भेजने के लिए जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं उनको हम लोग नेमी टिप्पणियां कहते हैं। ये नेमी टिप्पणी है। अंतिम जो टिप्पणी हमारे सामने आती है वह हमारे सामने पांचवी बल्कि क्या छठवीं टिप्पणी जो आती है वह होती है अनौपचारिक टिप्पणी। आप लोगों ने पत्र लेखन भी पढ़ा होगा कभी, और पत्र में आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम लोग जो है जिसे हम कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर, यानी कि वह औपचारिक पत्र नहीं होते, अनौपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्रों में अधिकांशता जो है हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्यालय में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों को अगर कोई सूचना व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करनी हो तो वह फाइल को आगे नहीं चलाते हैं, अपितु वह एक पत्र ऐसा लिखते हैं जिसमें कि संबोधन जो है, जो क्रम है कि सेवा में या भवदी, इनकी बात नहीं होती, बल्कि प्रिय लिखकर, प्रिय जो भी अधिकारी है उसका नाम लिखकर और अंत में आपका जो भी है उसका नाम लिखा, यानी पदनाम की अपेक्षा वहाँ पर महत्व होता है व्यक्तिगत नाम का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमें ऑफिशियल या कार्यालयी रूप से सूचना प्राप्त ना करके अगर अपने व्यक्तिगत स्तर पर या अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए किसी विभाग से अनौपचारिक रूप में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, उस
प्राप्त की गई जानकारी को जो है हम लोग अनौपचारिक जानकारी कहते हैं। उसी प्रकार से जब कोई पत्र ऐसा होता है जब हमें किसी मंत्रालय या कार्यालय को जो जानकारी भेजी जानी है और समय का पालन भी करना है, तो सभी नियमों और शर्तों का पालन हमारे लिए करना संभव नहीं होता। और ऐसे समय हम व्यक्तिगत स्तर पर जानकारियां एकत्र करना चाहते हैं, तो वह जो टिप्पणी लिखी जाती है उस जानकारियों को एकत्र करने के लिए उनको कहते हैं हम लोग उनको अनौपचारिक टिप्पणी। और इसमें उत्तर मतलब अनौपचारिक हमने जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा और उसके बारे में जो हमको जानकारी जो उसका उत्तर प्राप्त हुआ वह सब कहलाती हैं अनौपचारिक टिप्पणियाँ कहलाती हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने बातें की थी कि हमारी जो टिप्पणियाँ हम किसी दूसरे विभाग को भेजते हैं तो या हमने प्रक्रिया की बात की थी, इसमें हमने देखा था कि अनुभाग अधिकारी से लेकर और मंत्री तक पत्र का निस्तारण होता है। लेकिन अगर मंत्री कोई सूचना मांग ले और उसको समयबद्ध रूप से कोई सीमा उसकी निश्चित कर दे और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हर पटल पर जाकर वह सूचना एकत्रित की जाए, तो जो भी सक्षम अधिकारी होता है वह अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जो उत्तर मंगाता है, जो उत्तर उसे प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि यह अनौपचारिक टिप्पणियां हैं। यानी कि इसमें मैंने वहाँ पर भी जब आपको लिखाया था कि जो पत्र की गति होती है या टिप्पणी जिस प्रकार से संचालित होती है, तो मैंने उसमें आपसे ये भी बात कही थी कि जब उसमें यह आवश्यक नहीं है कि उसके नियमों का पूरा पूरा पालन भी किया जाए। यानी कि जब वो सामान्य क्रम जो हमारा था इसमें कि सहायक अनुभाग अधिकारी, फिर अपर सचिव, फिर प्रभागीय अधिकारी या संयुक्त सचिव, फिर सचिव, फिर उपमंत्री, राज्य मंत्री या मंत्री, लेकिन यह क्रम जो है सामान्य रूप से पालन किया जाता है। लेकिन हम अगर हमारे पास समय का दबाव बनाकर अचानक कोई सूचना मांग ली जाए तो उस समय जरूरी नहीं है इस क्रम का हम पालन करें, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो उस का जवाब देने के लिए जो अनौपचारिक रूप से परीक्षा की जाती है यानी पूछा जाता है और जो उसका उत्तर प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं कि यह अनौपचारिक टिप्पणियां हैं। ये अनौपचारिक टिप्पणी इसको कहते हैं। फिर अंतिम टिप्पणी हमारे सामने आती है किसी मुख्य या अनुवर्ती टिप्पणी। अनुवर्ती, अनु माने पीछे, है ना, अनुमाने तो होता है वैसे पीछे, यानी पीछे की तरफ जो लिखी जाए। यानी कहने मतलब ये है यहाँ पर कि किसी मंत्रालय या विभाग में लिपिक या सहायक जो सबसे पहले किसी पत्र पर टिप्पणी बनाता है उसको हम लोग मुख्य टिप्पणी कहते हैं। वैसे तो अनुमान होता है पीछे, लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है कि जो विभाग में जो पहली बार जब पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर जो पहली टिप्पणी बनाई गई है जिसके आलोक में फिर आगे की कार्रवाई की जाने वाली है, उसे हम लोग कहते हैं कि यह मुख्य टिप्पणी है। तो आप मोटे तौर पर हम देखेंगे कि ये टिप्पणी के लगभग 7 प्रकार हमारे सामने होते हैं जो कार्यालय में दैनंदिन जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं। और स्थिति ये हो सकती है कि पत्र की स्थिति के अनुसार, पत्र की परिस्थिति के अनुसार इन टिप्पणियों को जो है संयोजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो पूरा ये टिप्पणी क्या है, टिप्पणी किसे कहते हैं, टिप्पणी की क्या प्रक्रिया है, टिप्पणी की क्या विशेषताएं हैं और टिप्पणी कितने प्रकार की होती है, हम लोगों ने यह बात आज इन सब चीज़ में की है।